पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ बीरेन सिंह, आई एम फ्रॉम धौलपुर राजस्थान। अभी मैं एज अ नर्सिंग ट्यूटर रोहिलखंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर काम कर रहा हूँ। तो हम आप वाइट कोट से क्या समझते हैं? डॉक्टर। और कौन इसको बियर करता है और कौन पहनता है वाइट कोट? यानी आप सिर्फ डॉक्टर्स के बारे में ही जानते हैं? बायोटेक वाले भी पहनते हैं और लैब टेक्नीशियन। तो ये इसको डॉक्टर्स भी पहनते हैं, नर्सेज भी पहनती है, पैरामेडिकल्स जो होते हैं वो भी पहनते हैं। तो पहले मैं आपसे जान लेता हूँ, आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा है? आप आगे क्या बनना चाहते हैं? मतलब आपने 12th करने के बाद कुछ तो करियर के बारे में सोचा हो कि मुझे ये बनना है, ये करना है। तो क्या आपका आपने क्या प्लानिंग की हुई है? कौन बताएगा? वेरी गुड। मतलब आफ्टर 12th आपका क्या सर रेसलिंग करूंगा मैं। रेसलिंग करोगे? तो ये आगे और रेसलिंग तो एज अ उसी में जाना है कि इसके अलावा तो पार्ट टाइम होती है। नहीं सर उसी में जाना है। अच्छा, वेरी गुड। और कोई? तो हम यहाँ पर जो आए हैं वो है यूपी गवर्नमेंट जो है आपकी, उसने मिशन निर्मया करके एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें मेडिकल फील्ड के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। यानी जो हमारे चिकित्सा फील्ड के अंदर जो ब्रांचेज हैं, नर्सिंग है, पैरामेडिकल्स है, जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। जैसे आपने बताया ना कि डॉक्टर्स ही इसको बियर करते हैं, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर के अलावा और भी ब्रांचेज होती हैं, नर्सेज होती हैं, पैरामेडिक्स होते हैं। तो उनके बारे में लोग स्टूडेंट्स को ज़्यादा जानकारी नहीं होती, उस फील्ड के बारे में कम नॉलेज होती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के जो डाउट्स हैं रिलेटेड टू नर्सिंग, पैरामेडिक्स, तो उसके बारे में उनको बताएं, उनकी काउंसलिंग करें कि इसके अंदर भी कैरियर बना सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया के अंदर भी और एब्रॉड के अंदर भी बहुत अच्छी जॉब पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप उसमें भी अपना कैरियर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये मिशन शुरू किया है, मिशन निर्मया करके। निर्मया का मतलब होता है निरोगी करना। अपनी जो यूपी की जितनी पब्लिक है उसको, अगर उस सेक्टर में आप इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारा जो यूपी है वो चिकित्सा के फील्ड में आगे बढ़ सकता है और आपको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मिशन निर्मया के बारे में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ये सारे इसके पार्टनर्स हैं जो इस मिशन को रन कर रहे हैं या चलाने में अपना हेल्प कर रहे हैं। तो ये कैरियर काउंसलिंग है जो कि स्टूडेंट्स को 11th-12th के स्टूडेंट को दी जानी है, उनको अपने कैरियर में नर्सिंग को सिलेक्शन करने के लिए, पैरामेडिकल्स को शामिल करने के लिए। तो हम नर्सिंग के बारे में जानते हैं कि नर्सिंग क्या होता है, कौन कर सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और कहाँ कहाँ पर जॉब आप ले सकते हैं, किस किस पोजीशन पे आप जॉब ले सकते हैं। तो पहले तो हम इसकी कुछ डिटेल्स बता देते हैं कि किन किन कंट्रीज के अंदर इंडियन नर्सेज काम करती हैं, कितनी डिमांड है फॉरेन के अंदर नर्सिंग करने के बाद आपके अंदर कैरियर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं विदेशों में। तो जैसे कि इसमें दिया टॉप कंट्रीज वेयर एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड इन 2021-22, मतलब इतने सारे एप्लीकेशंस रिसीव किए गए हैं। मतलब ये इंडियन नर्सेज को ज्यादातर हायर करते हैं। विदेशों में जो नर्सेज जाती हैं, वैसे तो और देशों से भी आते हैं, लेकिन इंडियन नर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्किल्ड होती हैं, ज्यादा अच्छे से केयर कर पाती हैं। तो इन कंट्रीज में, ये इतनी सारी कंट्रीज के नाम, इतने सारे इंडियंस यहाँ पर एज अ नर्सिंग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जमैका, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर ये एप्लीकेशंस का नंबर दे रखा है। इतनी सारी नर्सेज फॉरेन के अंदर काम कर रही हैं, तो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है विदेशों के अंदर। इसके अलावा ये 3 कंट्रीज का यहाँ पर रेशियो दिया गया है। हर साल लगातार अपनी इंडियन नर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही फॉरेन के अंदर। तो वहाँ पर अच्छी जॉब भी मिलती है, उनकी अच्छी फैसिलिटीज भी मिलती हैं, पैसा भी ज़्यादा मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो आप एज अ नर्सिंग कैरियर एक अच्छा सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं हम नर्सिंग के बारे में कि नर्सिंग क्या होता है। लोगों को अभी तुमने बताया कि व्हाइट कोट सिर्फ डॉक्टर्स ही पहनते हैं, नर्सिंग के बारे में इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो नर्सिंग के बारे में समझ लेते हैं कि नर्सिंग क्या है। तो नर्सिंग जो होता है, जो हमारा मेडिकल फील्ड है, चिकित्सा फील्ड है, वो उस पर ही सारा डॉक्टर्स के बारे में सोचते हैं। डॉक्टर्स क्या करता है, डॉक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है?
कभी हॉस्पिटल गए आप? तो क्या कौन कौन हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन मिलता है आपको, और उनके रोल्स क्या क्या होते हैं? ये नहीं पता है डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। जैसे आप एडमिट होंगे तो डॉक्टर्स हर समय आपके साथ रहता है, हर समय कौन रहता है? नर्स। तो मतलब डॉक्टर्स तो एक टाइम के लिए होता है, आपका चेकअप करना है या फिर डायग्नोज करना है, बीमारी डिसाइड करनी है कि ये बीमारी है। उसके बाद सारी केयर, जब तक आप हॉस्पिटल के अंदर रहेंगे ज्यादातर समय कौन बिताता है आपके साथ? नर्स। वही पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करती है, वही बातचीत करती है। आपके अगर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो आप किससे बताते हैं? नर्सेस। तो नर्सेस ज्यादा आपको मदद करती है, वो आपकी सेवा भी कर रही है और अपनी सैलरी भी ले रही है। तो इसमें एक अच्छा है, मतलब आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको इनकम भी मिल रही है। तो हमारा नर्सिंग फील्ड जो है चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर्स का भी अपना रोल है, पैरामेडिक्स का भी अपना रोल है, लेकिन ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? नर्स पर। तो यहाँ पर वही चीज है, नर्सिंग चिकित्सा क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर इलाज व्यवस्था निर्भर करती है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नर्सिंग के बारे में। इसके अलावा नर्सिंग क्यों करनी चाहिए? अगर हम आपको एज ए सजेस्ट करें कि नर्सिंग करनी चाहिए आपको, इससे क्या बेनिफिट्स है? तो ये सारे बेनिफिट्स है। इसमें समाज सेवा का मौका मिलता है। नर्स आप समझते हैं सिर्फ हॉस्पिटल में ही काम नहीं करती है, नर्सेस मिलिट्री नर्स भी होती है जो आर्मी के अंदर सेवाएं देती है। एक कम्युनिटी नर्स भी होती है जो गांव में जाती हैं, एएनएम वगैरह होती हैं जो टीकाकरण करते हैं और भी सर्वे वगैरह करती हैं और भी जांचें करती हैं, मतलब गांव-गांव जाते हैं और बीमारियों के बारे में जागरूक करती हैं। तो वो भी नर्स का काम होता है। नर्स कई सारे क्षेत्रों में काम करती हैं। तो ये समाज सेवा का भी मौका मिलता है, इसलिए हमें नर्सिंग करनी चाहिए। इसमें रोजगार के अवसर अच्छे हैं, जॉब तुरंत मिल जाती है, प्राइवेट सेक्टर में भी आसानी से मिल जाती है और इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं तो उनमें भी जॉब पा सकते हैं। तो रोजगार के अवसर अच्छे हैं, इसलिए हमें नर्सिंग करनी चाहिए। इसके अलावा आय के साथ सम्मान भी मिलता है, इनकम भी मिल रही है और रिस्पेक्ट भी मिल रही है, इसलिए आपको करनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण, अपने कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए अगर आप नर्सेज अच्छा काम करेंगी तो हमारा जो मेडिकल फील्ड है वो क्या होगा? ग्रो करेगा, अच्छा करेगा, तो अपनी कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। तो ये सारी वजह हैं जिनकी वजह से हमें नर्सिंग फील्ड को सिलेक्शन करना चाहिए। इसके अलावा हम कोर्सेज की बात करें नर्सिंग के अंदर, तो कोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्सेज और एक डिग्री कोर्सेज भी होते हैं। तो नर्सिंग में दोनों ही तरीके की फैसिलिटीज हैं, डिप्लोमा भी होते हैं और डिग्री भी कराई जाती है। तो हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा की। तो जैसे डिप्लोमा में क्या क्या? एएनएम होता है जो कि सिर्फ फीमेल के लिए होता है, इसको गर्ल्स ही कर सकती हैं। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? इसके लिए 10+2 मतलब किसी भी स्ट्रीम से हो, वो फीमेल या वो गर्ल्स क्या कर सकती है? एएनएम का कोर्स कर सकती है और इससे क्या बनती है? वो स्वास्थ्य कर्मी का जॉब ले सकती है, जॉब कर सकती है वहाँ पे। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज एएनएम हो गया। इसके अलावा दूसरा डिप्लोमा देखें जिसको जीएनएम कहते हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ। ये 3 साल का कोर्स होता है, इसमें भी 10+2, लेकिन इंग्लिश में आपके कितने 40% मार्क्स आने चाहिए। इसके अलावा उससे क्या बनती है? वो स्टाफ नर्स की जॉब ले सकती है। तो ये 2 डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं किसके अंदर? नर्सिंग के अंदर। इसके अलावा और बात करें डिग्री कोर्सेज में, तो डिग्री कोर्सेज में बीएससी नर्सिंग आता है, इसमें स्नातक कहते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है और इसके लिए क्या आपको पात्रता चाहिए, योग्यता क्या चाहिए? 10+2 और पीसीबी होना चाहिए। बायो से आपका 12th होना चाहिए और अंग्रेजी के अंदर 45 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तो ये इसके बाद, लेकिन इसमें ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। एंट्रेंस के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इससे आप क्या बन सकते हैं? नर्स, स्टाफ नर्स की जॉब ले सकते हैं, नर्सिंग शिक्षक भी बन सकते हैं, नर्सिंग कॉलेज जो होते हैं उनमें पढ़ा भी सकते हैं आप। तो ये सारे मतलब आप कोर्सेज इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके बाद जिन्होंने जीएनएम किया है वो अपना और डिप्लोमा से डिग्री करना चाहते हैं, जैसे हमने जीएनएम बताया था, अब वो और ज्यादा आगे अपना डिप्लोमा को डिग्री में बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए डिग्री कोर्सेज के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, 2 साल का कोर्स होता है। इसको कौन कर सकता है? जिन्होंने जीएनएम किया हुआ है, जिन्होंने जीएनएम कर लिया है वो क्या करेंगे? पोस्ट बीएससी नर्सिंग। इससे वो क्या कर सकती है? स्टाफ नर्स बन सकती है और फिर पढ़ा भी सकती है, वो टीचिंग भी करा सकती है। तो ये सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा बीएससी के बाद एमएससी भी होता है, वो तो और भी ज्यादा, इसमें डॉक्टरेट भी होता है, पीएचडी भी होता है, वो बात की बात होती है। तो ये सारे हमारे कोर्सेज होते हैं नर्सिंग के अंदर। अगर हम इसमें अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अवसर क्या क्या हैं, तो अवसर इसमें देखेंगे तो इसमें इतनी सारी वैकेंसीज दिखाई गई है।
सिर्फ यूपी की बात करें तो इसमें 45,000 जो वैकेंसीज हैं, इसके अलावा और भी नए वैकेंसीज आने वाली, तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज में देखने को मिलती है। इसके अलावा नर्सिंग शिक्षक की भी भर्तियां निकलती हैं, भारतीय सेना में भी बहुत सारी MNS की वैकेंसी निकलती हैं, इसके अलावा CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भी वैकेंसी निकलती हैं, और फॉरेन विदेश में जाने के लिए बहुत सारी विदेशों में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इतने सारे अवसर नर्सिंग करने के बाद जिन्होंने नर्सिंग किया है वो यहाँ पर जॉब ले सकते हैं, यहाँ पर अवसर देख सकते हैं। इसके अलावा उनकी इनकम की बात करें तो निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि नर्सिंग करने के बाद कोई बैठता नहीं है, हर किसी को जॉब मिल जाता है, भले सब उसे प्राइवेट सेक्टर में मिले, लेकिन वो उसके बाद वो जैसे दूसरे कोर्सेज में क्या होता है, या तो कोई नौकरी मिलेगी या फिर घर पे ही बैठेगा। इसमें ऐसा नहीं कि मतलब हर एक पर्सन को मतलब कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में तो मिल ही जाती है। तो निजी क्षेत्र की बात करें तो 15,000 से शुरुआत होती है, गवर्नमेंट में 40,000 से मतलब इनकम शुरुआत होती है। इसके अलावा एक डाटा है जिसमें बताया गया है कि 2030 तक इन 6 देशों में लगभग इतनी सारी नर्सेज की कमी है, यानी उनको डिमांड है, वो वहां पर नर्सेज की वहां पर डिमांड है। तो ये कुछ कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, UAE है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है। यहाँ पर 8 लाख नर्सेज की कमी है। तो फॉरेन में बहुत सारी डिमांड होती है और वहां पर सैलरी भी बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये अवसर इसमें नर्सिंग के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ न्यूज कटिंग्स हैं जिनमें बताया गया कि किस तरीके के अवसर हैं फॉरेन के अंदर। तो लॉन्च ऑफ मिशन ऑफ रिक्रूट रजिस्टर्ड नर्सेज फ्रॉम इंडिया, ज्यादातर नर्सेज को लिया जाता है कनाडा के अंदर, जापान के अंदर भी। आजकल पहले UK USA जाते थे इंडियन नर्स, अब जापान में ज्यादातर इंडियन नर्स जाते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा फैसिलिटी है, ज्यादा सैलरी है। तो ये कुछ न्यूज कटिंग है जो कि ये बताते हैं कि नर्सिंग के अंदर किस तरीके के अवसर हैं विदेशों के अंदर। इसके बाद यहाँ पर जॉब पोजीशन को बताया गया कि कौन कौन सी जॉब नर्सिंग के अंदर होते हैं। तो स्टाफ नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर का जॉब है, नर्सिंग असिस्टेंट का जॉब है, इसके अलावा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जॉब है, जूनियर नर्स है, जूनियर स्टाफ नर्स का है, CHO है, नर्स मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इसके अलावा गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज, नेशनल हेल्थ मिशन, एम्स, ESIC, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये सारी पोजीशंस पे नर्सिंग के अंदर अवसर होते हैं। इसके बाद हम आपको कुछ रिलेटेड टू नर्सिंग वीडियोस प्ले करके दिखाएंगे जिसमें बहुत सारी नर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, वो अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी यूपी को मिला मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन। उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल का उच्च स्तरीय केंद्र बनने की ओर अग्रसर। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ऐसी ही इच्छा शक्ति और बुलंद हौसले लेकर कुछ लोग दूसरों के स्वस्थ जीवन और मुस्कुराहट की वजह बनते हैं। उनमें से एक है पैरामेडिक्स। मेडिकल फील्ड में लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिक्स, डायलिसिस टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन बनकर आप अपनी पहचान बना सकते हैं। साइंस के साथ 12वीं पास करने वाले छात्र छात्राओं को मिल रहा है पैरामेडिकल शिक्षा में भर्ती होने का स्वर्ण अवसर। उत्तर प्रदेश में पैरामेडिक्स की उच्च शिक्षा और नौकरियों के बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं। सरकारी हो या निजी स्वास्थ्य क्षेत्र, आपको मिलेंगे नौकरी के अपार मौके। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें। डिप्लोमा कोर्स के लिए www.upsmfac.org और BSc और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए www.abvnuup.edu.in। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी यूपी का एक उद्देश्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में अव्वल हो उत्तर प्रदेश।